बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर इंजीनियर मोहम्मद यामीन। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 19 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो डेफिनेशन पे आने से पहले रिकॉल करेंगे हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर आपने विद द सेम टाइटल चैप्टर नंबर 12 पढ़ रखा है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो वो इसका पहला हाफ था, फर्स्ट पोर्शन था जिसमें हमने एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को स्टडी किया, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल को स्टडी किया, रेडियो एक्टिविटी का एक पोर्शन हमने डिस्कस किया जिसमें हमने 3 तरह की रेडिएशंस की बात की, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। उसके साथ हमने क्वार्क्स को डिस्कस किया। तो ये जो पार्ट 2 के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास ये चैप्टर है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो इसके नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। एक न्यूक्लियस की जब फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब उस एनर्जी से हम मेजर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, अगर कम एनर्जी रिलीज होगी तो कम स्टेबल होगा। तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास लाइट एलिमेंट्स, लाइटर न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई, दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होती है, लिहाजा वो कम स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल आप कह सकते हैं। अनस्टेबल होंगे तो स्टूडेंट्स वो रेडिएशन इमिट करेंगे। अब ये रिएक्शंस कहलाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे। अब न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूटिलाइज करते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम उन रेडिएशन की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हैवी न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं। उसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। इन तमाम टाइप ऑफ रेडिएशन के कुछ इफेक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ के ऊपर। तो उन रेडिएशन का यूज हम देखेंगे मेडिकल की फील्ड में क्या है, उसके साथ साथ हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करेंगे, रिसर्च के अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या यूज है इन रेडिएशंस का, और एग्रीकल्चर के अंदर हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। आज का ये लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन लेवल तक रहेगा और क्वांटम मैकेनिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स का ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग आप इस चैप्टर को तैयार करेंगे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियर। स्टूडेंट्स, स्टोरी शुरू होती है रदरफोर्ड के 1911 के एक्सपेरिमेंट से। फेमस एक्सपेरिमेंट अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आप वाकिफ हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे न्यूक्लियस कहते हैं और वो डेंस पार्ट होता है, मास में काफी ज्यादा होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। लेटर ऑन 1920 में रदरफोर्ड ने एक और पार्टिकल की प्रिडिक्शन की। ही प्रिडिक्टेड अबाउट अ न्यूट्रल पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल मौजूद है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, यानी प्रोटॉन के अलावा। प्रोटॉन तो है ही जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, उसके अलावा न्यूट्रल पार्टिकल जिसको लेटर ऑन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। तो न्यूट्रल पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। लेटर ऑन स्टूडेंट्स जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया वो न्यूट्रल पार्टिकल जिसे रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था और उसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। और स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन मैस में नियरली इक्वल होता है या स्लाइटली ग्रेटर होता है किसके, मैस ऑफ प्रोटॉन के। बट क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे हम देखते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियर की जब हम बात कर रहे हैं तो साइज कंपैरिजन करेंगे। इसमें हम एटम के साथ कंपैरिजन करेंगे न्यूक्लियस के साइज का। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस का साइज है या डायमीटर आप समझ लें, वो हमारे पास नियरली 10⁻⁻14 मीटर। और अगर हम साइज ऑफ एटम की बात करें तो वो स्टूडेंट्स नियरली 10⁻⁻10 मीटर।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है, साइज ऑफ एटम, क्योंकि एटम के सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस, एटम के अंदर आ रहा है, तो साइज ऑफ एटम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। कितना टाइम ज्यादा है ये स्टूडेंट्स? ये है अबाउट 10⁵ टाइम। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लें कि अगर आपके पास 5 ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम या फुटबॉल स्टेडियम है, उनको मिला के आप एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाएं और उसके सेंटर में आप एक फुटबॉल को रख दें, तो वो फुटबॉल रिप्रेजेंट करेगी न्यूक्लियस को और वो पूरा स्टेडियम रिप्रेजेंट करेगा किसको? स्टूडेंट्स, एटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेटर ऑन मैस कंपैरिजन भी किया गया साइज कंपैरिजन के साथ। अगर हम मैस का कंपैरिजन करें तो जो 99.9% ऑफ द मैस है, मैस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो 99.9%, मोर देन 99.9% आप कह सकते हैं मैस ऑफ एटम इज द मैस ऑफ न्यूक्लियस। यानी ये साइज में तो बहुत छोटा है न्यूक्लियस, जो कि एटम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल डेंस पार्ट है, काफी डेंस है और पॉजिटिव चार्ज रखता है। 99.9% ऑफ द मैस ऑफ एटम जो है वो कहां मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो बाकी रह जाता है बहुत ही कम पार्ट, वो स्टूडेंट्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर होता है, जो कि मैस में आप अगर वैसे कंपैरिजन करें तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन के साथ कंपैरिजन करें तो 1836 टाइम कम होता है तकरीबन जो है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है, वेट ना होने के बराबर है उसका, तो बहुत थोड़ा मैस होने की वजह से, क्योंकि वो आउटसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। और बाकी न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल मौजूद होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस है वही मैस ऑफ एटम समझा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है स्टूडेंट्स? बहुत ही कम है। तो ये मैस कंपैरिजन है। इसी के साथ स्टूडेंट्स एज अ होल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो एज अ होल एक न्यूट्रल एटम के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। यहां पे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमारे पास लाइट और हैवी न्यूक्लियाई दोनों ही अनस्टेबल होते हैं और इमिट करते हैं रेडिएशन। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? इमिट करते हैं रेडिएशन। लाइट और हैवी न्यूक्लियर दोनों रेडिएशन इमिट करेंगे। तो 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे सामने आएंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, एक हमारे पास होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, दूसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और लेटर ऑन हम इन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है, किस कंडीशन पे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, क्या हम इसे अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यूज ऑफ रेडिएशंस एंड एनर्जी, इन 2 न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम देखेंगे कि किस तरह ह्यूमन बेनिफिट्स या ह्यूमन या मैन काइंड बेनिफिट में हम किस तरह यूज कर सकते हैं, हम अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ यूज ऑफ रेडिएशन की अगर हम बात करें तो मेडिकल की फील्ड में हम यूज देखेंगे, रेडिएशन ट्रीटमेंट भी की जाती है। इसी के साथ हम इंडस्ट्री के अंदर यूज देखेंगे, इसी के साथ हम रिसर्च में देखेंगे यूज ऑफ रेडिएशंस, और स्टूडेंट्स हम देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। ये 4 डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें हम रेडिएशन का यूज डिस्कस करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट में से हम कंपैरिजन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक एटॉमिक न्यूक्लियाई को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिक्स, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के साथ, जी एंड ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जी यहां पे क्या है? चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर, और ए हमारे पास क्या है? न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, जी रिप्रेजेंट करता है चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर, और ए हमारे पास होता है एटॉमिक मैस या मैस नंबर,
जिसे आप न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप यूं समझ लें जी चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स की तादाद है, और ए क्या है, ये कंबाइन हमारे पास तादाद होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कि न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ए को हम लिखते हैं जी प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आपके पास होगा ए माइनस जी। इसी तरह स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है 92 235। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रोटॉन हैं तो वो 92 हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं या एटॉमिक मास क्या है तो वो 235 है, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप फाइंड करेंगे तो वो आप करेंगे ए माइनस जी। तो यूं आपके पास एटॉमिक मास 235 है और एटॉमिक नंबर 92 है, तो इससे आपको जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे स्टूडेंट्स वो क्या मिलेंगे 143। तो किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। सो एटॉमिक न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोई भी हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस हो सकता है, जी उसका चार्ज नंबर या प्रोटॉन की तादाद है, ए उसका मास नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो मैसेज हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के जो मैसेज हैं उनको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए हम यूज करते हैं एक स्केल AMU स्केल, एटॉमिक मास यूनिट स्केल, जिसमें हम मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मैसेज को। क्योंकि किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है, उसके अंदर मैसेज को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो मैस तो आप लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं, चलिए नेक्स्ट हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें जल्दी से जी। हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनका चार्ज और मास कंपैरिजन हम करेंगे, फिर उनके मैसेज को हम AMU में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं AMU क्या चीज है। मास इन यू और AMU, एटॉमिक मास यूनिट स्केल। तो जितने भी हमारे पास छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके मैसेज को AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है। AMU स्टूडेंट्स क्या है, 1U इज डिफाइंड एज or equal to the mass of 1/12 of mass of कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, 1U। और 1U हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मास है तो ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1.6606 10⁻⁻27 kg। या इसे अगर आप ग्राम में लिखना चाहते हैं तो 1.6606 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये दोनों यूनिट के अंदर आप ये वैल्यू याद रखेंगे। और जिसे हम, क्योंकि हर मास के इक्विवेलेंट एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो E इक्वल्स टू mc² से वो एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां कौन सा मास लेंगे आप, 1U, जो कि ये वैल्यू बनती है किलोग्राम में। तो C² 3 × 10⁸ का स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, तो स्टूडेंट्स ये इतना मास हमारे पास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी कन्वर्जन ऑलरेडी हम पार्ट 1 फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसे आपने याद रखना है। यहां पे हम लिखते हैं पार्टिकल, यहां लिखते हैं उसका मास इन केजी, यहां लिखते हैं मास इन यू और AMU, यहां स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं उस पार्टिकल का चार्ज। तो 3 पार्टिकल्स को यहां पे हम डिस्कस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मास इन केजी अगर आप देखें तो 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। और यू में अगर इसका मास आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने करना यह है कि जो मास केजी में आपको गिवन है उसे डिवाइड करें 1U से, इस वैल्यू से डिवाइड करें तो आपको मास मिलेगा यू के अंदर 0.00055U।
चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज होता है -e, जिसे आप लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन की स्टूडेंट्स बात करें तो प्रोटॉन का जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। kg में हम पहले मास लिखेंगे, और यू में जब हम मास लिखते हैं तो वो हमारे पास होता है 1.007276 यू। और चार्ज जो है वो इक्वल बट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, तो +e, जो कि मैग्नीट्यूड में क्या होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन की बात करेंगे, मास इन केजी क्या होगा 1.675 10⁻⁻27, जो नियरली इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर है। और यू में अगर इसका मास रिप्रेजेंट करें तो 1.008665 यू, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो नो चार्ज या जीरो चार्ज आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे आपने तैयार करना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, जिसमें हम समझेंगे कि जो न्यूक्लियस का मास है वो रिलेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस का एज अ होल मास कम हो जाता है, और जब हम उन पार्टिकल्स का अलग अलग मास उठा के ऐड करते हैं तो वो ज्यादा होता है। ये मास डिफरेंस क्यों आता है, और इस मास डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। लेटर ऑन इस बाइंडिंग एनर्जी से हम समझेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।